ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਸੂਰਜਭਾਨ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। आज मैंने जो कोरोना की वैक्सीनेशन का सेकंड डोज जो है आज लिया है और फर्स्ट डोज मैंने पहले दिन ही जैसे वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो तब लिया था। मुझे 28 दिन के गैप के अंदर कोई तकलीफ़ कभी भी नहीं आई। वैक्सीन काफ़ी सेफ़ है, इसको सबको लगवाना चाहिए। और जो हमारे गार्ड्स हैं उनको अभी भी हमें रखना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, उसको अभी भी अपनाना पड़ेगा क्योंकि इम्यूनिटी हमारी जो है 45 डेज़ के बाद कंप्लीट होगी। ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿदेशक ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੇਠੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, मैंने आज कोविड वैक्सीन की सेकंड डोज ली है। इससे पूर्व मैंने 16 जनवरी को फर्स्ट डोज ली थी और मेरा अपना अनुभव ये है कि इस वैक्सीन से ना मुझे पहले कुछ हुआ था, दूसरी डोज तो मैंने अभी ली है। इस दौरान 16 जनवरी से लेकर आज सेकंड डोज तक मुझे कोई किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट महसूस नहीं हुए। इसके अतिरिक्त लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा जो भी हमें उपाय बताए गए हैं उनका हमें पालन करना है वैक्सीन लगवाने के साथ साथ, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन प्लस मास्क डालना, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि लोगों द्वारा फैलाई हुई भ्रांतियों से बचें और कोविड वैक्सीन लगवाने से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿदेशक ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3.5-4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਸੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ ਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। मैंने पहली डोज कोविड वैक्सीन की 16 जनवरी को ली थी और आज मैंने सेकेंड डोज ली है। जैसे कि मैं एक कोमोबिडिटी भी हूँ, मेरे को जैसे कि डायबिटीज़ हूँ और इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ, और मेरे को पहली डोज लेने के बाद मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई साइन सिम्टम नहीं, इवन कि मेरे को कोई बॉडी एक तक नहीं। इवन कि जो हमारा फर्स्ट डे था जिस दिन ये कोविड वैक्सीन लॉन्च हुई थी तो उसके बाद मैंने सारा कार्यभार अपना किया और मुझे कोई उसमें परेशानी नहीं हुई। और आज भी मैंने अपना सेकेंड डोज लिया है और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और हाँ, इसके साथ साथ एक और ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर हमने सेकंड डोज लिया है उसके साथ हमें अपने 2 गज की दूरी और मास्क लगाना और हाथ अपने धोने का सावधानी अपनी बरतनी है ताकि हम अपने आप को बचा सकें। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, हमने पिछले महीने 16 तारीख को कोविशील्ड की फर्स्ट डोज शुरुआत की थी। आज उसका दूसरा चरण शुरू हो चुका है। आज लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं। हमने भी अनाउंसमेंट भी कराई है कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ जिन्होंने 16 तारीख को वैक्सीनेशन कराया है वो लोग आकर अपना वैक्सीनेशन कराएं। इवन जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हेल्थ स्टाफ है, उन लोगों को सबको इन्फॉर्म किया गया है कि आप हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी आकर अपना वैक्सीनेशन कराएं। जो सेकंड डोज दी जा रही है वो कोविशील्ड की ही दी जा रही है क्योंकि फर्स्ट डोज में कोविशील्ड की लगी थी। जो अम्बाला छावनी में पहली डोज जो दी गई है लगभग 3,000 लोगों को दी गई है।
और दूसरे चरण में भी 3000 लोगों को ही लगभग हम ये कोविशील्ड की सेकेंड डोज देंगे। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ठीक लग रहा है, पहले कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई थी और यकीनन अब भी नहीं होगी। जिनको कोई दिक्कत हो रही है, 50,000 के करीब लोग एक दिन में लगवा रहे हैं, एक दो को कोई दिक्कत हो रही है, वो कुछ जेनेटिक मेकअप हो सकते हैं, कुछ एलर्जी हो सकती है और एंग्जाइटी हो सकती है। जब भी इंजेक्शन लगवाएं कोशिश ये कीजिए कि फ्री होके लगवाएं। हम अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवाते हैं, उनको भी यही कुछ चीज़ें आती हैं, किसी को कुछ बुखार हो जाता है या फूल जाता है। आपने देखा होगा कोई बच्चों को डीपीटी अगर दूसरे टीके लगाए जाते हैं एंटीवायरल, तो उनमें ये प्रॉब्लम होती है। इन प्रॉब्लम से ऊपर उठ के हमें ये सोचना है, सबसे पहले तो अपनी एंग्जाइटी को दूर करें। जब आप एंग्जाइटी फ्री हों और आप कंक्लूड कर चुके हों कि मुझे लगवाना है, तो ये इनिशिएटिव लें, क्योंकि र्यूमर्स बहुत हैं। आप फेसबुक और व्हाट्सएप के नॉलेज पे डिपेंड ना करें। ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। मैंने पहली डोज़ 18 जनवरी को लगवाई थी और आज मेरे 28 दिन पूरे हुए हैं। तो 28 दिन के बाद आज मुझे सेकंड डोज़ लगी है। फर्स्ट डोज़ के बाद मुझे ऐसा कुछ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आए, सिर्फ हल्का सा फीवर और हल्की सी बॉडी एक्स एक आधा दिन रहती हैं। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, ये आपके स्वास्थ्य के हित में है। और वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइज़र से हाथ साफ करने हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से परहेज करना है। ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ VK ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, मैंने आज जो है सेकंड डोज लगवाई है, तो इस तरह से मेरा कोविड-19 के अगेंस्ट जो टीकाकरण है वो पूर्ण हो चुका है। मुझे फर्स्ट इंजेक्शन जब लगा था 16 जनवरी को, तो उसके बाद मुझे बेहद अच्छा और खुशी महसूस हुई थी कि हम कोविड-19 के अगेंस्ट एक प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं, जिसका कि हमें निश्चित रूप से फ़ायदा होगा और उसका हमें फ़ायदा हुआ भी। वैक्सीन के बाद में मुझे कोई ख़ास जो है किसी तरह के दुष्प्रभाव या साइड इफ़ेक्ट या उसका इफ़ेक्ट नहीं आया, एक्सेप्ट के विदिन 48 आवर मेरे को हल्की सी शिवरिंग हुई थी और जो कि स्वतः ही अपने आप ठीक हो गई थी। हमने अब तक जो है 2 लाख से ज़्यादा बेनिफिशियरी को इंजेक्शन लगा चुके हैं कोविड-19 का, और ऐसा कोई भी हमें मेजर जो है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनेशन नोटिस में नहीं आया है। जो हमारे पास 10 से 15% के आसपास जो एडवर्स इवेंट आए हैं वैक्सीनेशन के बाद में, वो माइल्ड वैक्सीनेशन के इफ़ेक्ट हैं वो आए हैं, न कि कोई दुष्प्रभाव आए हैं। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, मैंने और मेरे मित्र भव्य कौशिक ने युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए पुलिस लाइन फरीदाबाद से बागा बॉर्डर और बागा बॉर्डर से वापस फरीदाबाद तक कुल दूरी 1062 किलोमीटर साइकिल से पूरी की। इस दौरान रास्ते में हमने लोगों को स्वच्छ रहने, पर्यावरण को स्वच्छ रखने और यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया। मेरा मानना है कि जब हम साइकिलिंग करेंगे तो हमारा शरीर तंदुरुस्त बनेगा और पर्यावरण स्वच्छ होगा एवं सड़कों पर अनावश्यक रूप से चलने वाले वाहनों की भीड़ भी कम होगी। मैं जुलाई 2020 से अब तक 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी साइकिल से तय कर चुका हूँ। इस कार्य के लिए मुझे मेरे वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन लगातार मिलता रहा है। ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मैं अम्बाड़ा में ड्राइवर की पोस्ट पे काम करता हूँ, लेकिन GM साहब ने मेरी ड्यूटी यहाँ निर्मलताओं के तौर पे लगाई है। मेरा काम यहाँ सिर्फ लोग जो ब्रेड पकौड़ा वगैरह खाने के बाद, चाय पीने के बाद कप वगैरह इधर उधर डाल देते थे, स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ मेरी ड्यूटी लगाई गई है। मैं लोगों को जागरूक करता हूँ, भाई खाना खाने के बाद, ब्रेड पकौड़ा खाने के बाद, चाय पीने के बाद प्लीज़ डोने वगैरह कप वगैरह डस्टबिन में डालें। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 140 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਛੇਤੀ ਵੰਡਣਗੇ।
तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਸ ਤੇ ਪੈਨਸਿਲ, ਕਾਪੀਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਈਟਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। 140 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਹੈ, ਬੂਥਗੜ੍ਹ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਕੁੜਵਾ। ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਮਾਨ।